Hello students, welcome back to our channel Blueprint Digital. Myself रोहित अग्रवाल, your physics teacher. आज के वीडियो लेक्चर में हम आपके चैप्टर 10 दैट इज़ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे, जो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपका टॉपिक कवर करा था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस. आज हम पढ़ने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंसेज. अपना वीडियो शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और हमारा वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए. अब अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस. अब इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपने रूल्स रिवाइज कर लेते हैं. रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस. अब तक आप सब लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हमें इमेज फॉर्मेशन पढ़ने के लिए कुछ हम स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करते हैं. वो रूल्स क्या होते हैं? वो रूल्स कुछ डेफिनेट रेज ऑफ लाइट होती हैं जिनकी हेल्प से हम आपका इमेज फॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं. तो जैसे हमने आपके कॉन्वेक्स लेंसेज के कुछ रूल्स स्टडी करे थे, उसी तरीके से हमारे कॉनकेव लेंसेज भी कुछ रूल्स फॉलो करती है. उसमें आपका रूल नंबर 1 क्या है वो स्टडी करते हैं पहले. रूल 1 है हमारा, अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. आपकी कोई रे ऑफ लाइट है विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा. प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन, इमेजनरी लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर. एक स्ट्रेट लाइन होती है जो आपके ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही होती है, वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है. तो जो रे ऑफ लाइट आपकी पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस की, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आपकी रे ऑफ लाइट क्या है, इससे पैरेलल ट्रेवल कर रही होगी. तो अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस लोकेटेड ऑन सेम साइड ऑफ लेंस. तो रूल नंबर 1 जो आपका कॉनकेव लेंस का है वो सिमिलर है आपके कॉन्वेक्स लेंस की तरह, पर यहाँ पे 2 डिफरेंस है. पिछले केस में क्या था, वहाँ पे आपकी रेज कन्वर्ज होती है या एक्चुअली में मीट करती है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, दे अपीयर टू डाइवर्ज, दे आर ओनली अपीयरिंग टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस. और एक डिफरेंस और है, वहाँ जो आपका फोकस था वो ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस था, पर यहाँ पे जो आपका फोकस है वो कौन सा है, ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस. इसको एक रे डायग्राम की हेल्प से भी समझते हैं कि इस केस में या इस रूल में हो क्या रहा है. तो उसके लिए सबसे पहले अपना एक कॉनकेव लेंस बनाते हैं. ये आपका कॉनकेव लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर. तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो यहाँ पे अब हम एक रे ऑफ लाइट आपकी लेते हैं विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये आपका एक कॉनकेव लेंस है, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर, ये हमने उसके दोनों फोकस मार्क कर दिए हैं. हमें पता है जो आपके कोई सा भी लेंस हो, चाहे आपका कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, उसमें आपके 2 फोकस प्रेजेंट होते हैं. अब ये हमारी रे ऑफ लाइट विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. अब ये क्या हो रही है, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन एक्चुअली इसका पाथ क्या है, ये है, पर जब हम इसे बैकवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं तो ये आपकी क्या है, अपीयर होती है कि आपकी फोकस से पास हो रही है. तो इसलिए ही हम रूल नंबर 1 में क्या कहते हैं, द रे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस. इसीलिए रूल नंबर 1 में कहा गया है दैट द रे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस लोकेटेड ऑन सेम साइड ऑफ लेंस. सेम साइड इसलिए कि जिस डायरेक्शन से आपकी इंसिडेंट रे आ रही है उसी डायरेक्शन वाले फोकस पे आपकी रे ऑफ लाइट अपीयर कर रही है कि वो उस फोकस से डाइवर्ज कर रही है. जब हमने कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा था तो आपकी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये थी, पर जो आपकी रेस कन्वर्ज हो रही थी वो इस साइड हो रही थी, तो इसलिए हमने वहाँ पे बोला था ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस. पर इस केस में क्योंकि ये इस वाले फोकस से अपीयर हो रही हैं डाइवर्ज होती हुई, तो इसलिए हमने लिखा है लोकेटेड ऑन सेम साइड ऑफ लेंस. अब सेकेंड रूल की ओर मूव करते हैं. सेकेंड रूल क्या है, जस्ट इसका अपोजिट है, अ रे ऑफ लाइट अपीयरिंग टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस. एक आपकी रे ऑफ लाइट है
विच इज़ अपीयरिंग टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस, जो आपकी अपीयर हो रही है कि वो प्रिंसिपल फोकस पे मीट करेगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पर आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो रही है। पिछले केस में क्या था, आपकी रे ऑफ लाइट पैरेलल थी और वो रिफ्रैक्शन के बाद अपीयर हो रही थी कि वो प्रिंसिपल फोकस पे मीट करेगी। इस केस में क्या हो रहा है, आपकी रे ऑफ लाइट अपीयर करेगी कि वो प्रिंसिपल एक्सिस से पास हो रही है, पर रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। अब इसका भी रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा कॉनकेव लेंस, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर। अब यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है, अ रे ऑफ लाइट अपीयरिंग टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ पे अब हम अपनी रे ड्रॉ करते हैं, विच इज़ अपीयरिंग टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस। उसकी डायरेक्शन क्या है, वो अपीयर हो रही है कि वो प्रिंसिपल फोकस पे आपकी मीट करेगी। तो मैंने ये कोई आपकी रे ड्रॉ करता हूँ। ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, और जब मैं इसको आगे ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये क्या हो रही है, अपीयर टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस। ये आपको अपीयर होगी कि ये कहाँ लाई कर रही है, आपके प्रिंसिपल फोकस पे लाई कर रही है। बट आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पर रिफ्रैक्शन के बाद क्या है, ये आपकी पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये क्या है, इसका अपोजिट केस है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका कॉनकेव लेंस है, आपकी एक रे ऑफ लाइट है जो अपीयर हो रही है कि वो आपके प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन जब वो आपके लेंस पे मीट करेगी तो वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी और उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहले केस में क्या था, हमारी रे ऑफ लाइट पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, बट आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल अपीयर टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पे आपकी रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग में ही अपीयर टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस है और रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। सो बच्चों, अब हम अपने रूल नंबर 3 स्टडी करते हैं। जो रूल नंबर 3 आपका कॉनकेव लेंस का है वो सेम है जो आपके कॉन्वेक्स लेंस में भी था, और ये मैंने आपको ऑप्टिकल सेंटर की प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़ाया था। रूल नंबर 3 क्या कहता है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस, कि कोई भी रे ऑफ लाइट आपके ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास होगी तो इट विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। ये आपने वहाँ पे भी पढ़ा था, और ऑप्टिकल सेंटर की प्रॉपर्टीज़ में भी हमने डिस्कस करा था कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर आपके लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो वहाँ पे आपकी कोई भी बेंडिंग ऑफ लाइट अगर नहीं होगी, और आपकी जो लाइट है वो आपको इमर्ज होगी विदाउट एनी डेविएशन। मतलब वो जिस डायरेक्शन में आ रही है उसी डायरेक्शन में पास आउट हो जाएगी। एक रे डायग्राम से इसको भी जल्दी से समझ लेते हैं। ये आपका कॉनकेव लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर। अगर कोई रे ऑफ लाइट आपकी, ये इंसिडेंट रे है विच इज़ फॉलिंग ऑन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस कॉनकेव लेंस, तो यहाँ पे आपकी कोई बेंडिंग अगर नहीं होगी और ये स्ट्रेट आपकी विदाउट एनी डेविएशन, ये आपकी स्ट्रेट क्या है, बिना किसी बेंडिंग के हमें इमर्ज होगी। यहाँ पे कोई भी बेंडिंग नहीं हुई है। नहीं तो हमें पता है जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो आपकी लाइट रे क्या होती है, बेंड होती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। बट इन द केस ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, जब भी आपकी कोई रे ऑफ लाइट आपकी ऑप्टिकल सेंटर पे लाई करेगी तो वहाँ पे आपका कोई भी डेविएशन अपीयर नहीं होगा। अब जल्दी से हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपके क्या क्या केसेस हैं इमेज फॉर्मेशन के इन द केस ऑफ कॉनकेव लेंस। सो स्टूडेंट्स, अब हम आपका टॉपिक शुरू करते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। आप सब लोगों को अब ये अच्छे से पता चल गया होगा कि आपका जो इमेज फॉर्मेशन है वो किस पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि आपका ऑब्जेक्ट आपके लेंस से कितने डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, उस पर डिपेंड करता है हमारा नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। तो इसी तरीके से आपका हम अब स्टडी करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। यहाँ पे पर केवल आपके 2 ही केस पॉसिबल होते हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी,
जो हमने आपका लास्ट वीडियो लेक्चर कवर करा था जिसमें हमने कॉन्वेक्स लेंस स्टडी करे थे, वहाँ पे आपके टोटल कितने केस पॉसिबल होते हैं? 6 केसेस पॉसिबल होते हैं। वहाँ पे हम 6 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए 6 डिफरेंट नेचर ऑब्टेन होते हैं हमें आपकी इमेज के। पर यहाँ पे केवल आपके 2 ही केस पॉसिबल है। पहला, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ प्रेजेंट हो? इन्फिनिटी पे। और सेकंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। फिर आपका इन्फिनिटी से लेके ऑप्टिकल सेंटर से आप अपने ऑब्जेक्ट को कहीं भी प्लेस कर दीजिए, जो आपको नेचर, साइज़ और पोजीशन है वो सेम मिलेगी। तो ये 2 केसेस हैं। जल्दी से अपने दोनों केसेस को स्टडी करते हैं यूजिंग रे डायग्राम्स, और वहाँ से फिर फाइंड आउट करते हैं कि जो आपकी इमेज है उसकी पोजीशन, नेचर और साइज़ आपको किस तरीके का ऑब्टेन होता है। तो सबसे पहला केस है जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो उसके लिए सबसे पहले अपना एक लेंस ड्रॉ करते हैं। ये हमारा कॉनकेव लेंस और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? इन्फिनिटी पे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? कुछ पैरेलल रेज ऑफ लाइट हम यहाँ से इस पे इंसिडेंट कराएंगे। ये मैंने यहाँ पे 2 रेज ली हैं। ये कहाँ से आ रही है? आपकी इन्फिनिटी डिस्टेंस पे आ रही है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है? इन्फिनिटी से। तो ये इन्फिनिटी डिस्टेंस से कुछ आपकी रेज ऑफ लाइट विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन द कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस का नेचर क्या है? अभी हमने रूल नंबर 1 में पढ़ा था कि जब भी रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होंगी तो वो क्या हो जाएंगी? डाइवर्ज हो जाएंगी, बट दे विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट। ये दोनों रेज क्या है? आपकी रिफ्रैक्टेड रेज हैं। पर हमने रूल नंबर 1 में पढ़ा था कि ये क्या है? डाइवर्ज होती है एक पॉइंट से, और वो पॉइंट कौन सा होता है? आपका प्रिंसिपल फोकस। तो जब हम इन दोनों रेस को आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों रेज आपकी कहाँ मीट कर रही हैं? एट द प्रिंसिपल फोकस। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हमारी इमेज कहाँ फॉर्म होती है? जहाँ पर आपकी 2 रिफ्रैक्टेड रेज मीट होती हैं या अपीयर टू मीट होती हैं। तो ये हमारा वो वाला पॉइंट है। तो यहाँ से हमें अपनी पहली चीज़ पता चल गई है, वो क्या है? कि आपकी इमेज की पोजीशन क्या है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि इमेज की पोजीशन कहाँ है? एट F1। जो आपकी इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ हो रही है? F1 पे। जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्रेजेंट है तो आपकी इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? F1 पे। अब सेकंड हम बात करते हैं इसके नेचर की। तो इसका नेचर क्या है? आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये वर्चुअल इमेज है क्योंकि यहाँ पे हमारी जो रेज हैं वो अपीयर टू मीट है, ये एक्चुअली मीट नहीं कर रही हैं। अब लास्ट केस स्टडी करते हैं विच इज़ साइज। तो साइज हम यहाँ पे क्या कहेंगे? पॉइंट साइज्ड और हाईली डिमिनिश्ड। इस केस में जो हमें इमेज फॉर्म हो रही है वो क्या है? हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज इन नेचर। तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्रेजेंट होगा इन द केस ऑफ अ कॉनकेव लेंस, तो आपको कैसी इमेज मिलेगी? वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज ऑब्टेन होगी। वो उसका पोजीशन क्या होगी? एट F1। और उसका साइज़ क्या होगा? पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही स्मॉल होगा एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसी तरीके से अपना सेकंड केस स्टडी करते हैं। सेकंड केस में हम अपने ऑब्जेक्ट को कहीं भी प्लेस कर सकते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड O, पर जो आपका रिजल्ट ऑब्टेन होगा दैट इज जो आपका नेचर, साइज जो ऑब्टेन होगा इमेज का वो सेम होगा। इसको भी रे डायग्राम की हेल्प से ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आपका एक ये हमारा कॉनकेव लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा F1 और 2F1। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लेके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। तो सपोज मैंने आपके ऑब्जेक्ट को 2F1 पे प्लेस करा, ठीक है। हमने अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करा है? 2F1 पे प्लेस करा है। तो इसका इमेज ऑब्टेन करने के लिए पहली रे हम लेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपकी पहली रे है विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये आपकी रिफ्रैक्ट हो जाएगी। बट जब हम इसे बैकवर्ड डायरेक्शन में प्लॉट करेंगे
तो इट विल अपीयर टू पास फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। ये हमारा रूल नंबर 1 है। और हमारा रूल नंबर 3 क्या था कि जो आपकी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो स्ट्रेट आपकी इमर्ज होगी। तो ये आपका थर्ड रूल था। हमने फर्स्ट और थर्ड रूल के हेल्प से आपकी दो रेस का इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लिया है। और जहाँ पे भी हमारी दो रेस इंटरसेक्ट होती हैं वहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, हमारी इमेज प्रेजेंट होती है। तो इस पॉइंट पे हमारी रे क्या है, इमर्ज हो रही है, हमें ऑब्टेन होगी। और ये हमारी इमेज का साइज़ है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि उसकी पोजीशन क्या है। अगर हम यहाँ पे उसकी पोजीशन बताएं तो आप देखिए रे डायग्राम में हमारी इमेज की पोजीशन क्या है, बिटवीन O एंड F1। तो इसलिए हम कहाँ कहेंगे कि द इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। द इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। अब सेकंड हम बात करते हैं इसके नेचर की। तो नेचर अगेन इसका क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। रे डायग्राम से आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए आपका ऑब्जेक्ट जिस साइड अप है उसी साइड आपकी इमेज भी अप है। तो इसलिए हमारा जो नेचर है वो क्या है, इरेक्ट है। थर्ड हम लास्ट बात कर लेते हैं साइज की। तो यहाँ पे आप देखिए साइज, द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द साइज ऑफ द इमेज। जो साइज ऑफ इमेज है वो क्या है, कंपैरेटिवली लेस है देन द ऑब्जेक्ट। तो इसलिए हम आपका साइज क्या कहेंगे, डिमिनिश्ड इन नेचर। ये हमारे दो केस हैं। आप सेकंड वाले केस में अपने ऑब्जेक्ट को किसी और डिस्टेंस पे रख के भी चेक कर सकते हैं, जो आपको पोजीशन, नेचर एंड साइज़ है वो सेम अवेलेबल होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो कॉनकेव लेंस है, केवल यहाँ पे हम आपके दो केस स्टडी करते हैं। पहला जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्लेस्ड होता है, और सेकंड जब आपका ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। आप इन्फिनिटी से लेके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दीजिए, जो आपको पोजीशन, नेचर एंड साइज़ है वो सेम मिलेगा। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, दोनों ही केस में हमें जो इमेज का नेचर है वो क्या ऑब्टेन हो रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जब हमने आपके कॉनकेव लेंस स्टडी करे थे तो वहाँ पे हमें दोनों नेचर ऑब्टेन हुए थे, आपका रियल एंड इन्वर्टेड भी और वर्चुअल एंड इरेक्ट भी। पर कॉनकेव लेंस के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन कुछ भी हो, जो आपका इमेज का नेचर है वो क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट ही है। और सेकंड चीज़ और है कि जो आपका साइज़ है वो भी क्या है, हर केस में डिमिनिश्ड है। जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वहाँ पे आपको एनलार्ज्ड इमेज भी मिलती है, सेम साइज़ की इमेज भी मिलती है और डिमिनिश्ड भी मिलती है। पर यहाँ पे आपको दोनों केस में डिमिनिश्ड इमेज ही ऑब्टेन होती है। बस जो डिफरेंस है वो क्या है, डिफरेंस इन द पोजीशन। जो आपकी पोजीशन है वो चेंज हो गई है। इन्फिनिटी पे जब आपका ऑब्जेक्ट होगा तो पोजीशन उसकी क्या है, एट F1। बट जब आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो आपका उसका पोजीशन क्या हो जाएगी, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। तो हम कह सकते हैं कि कॉनकेव लेंस में आपकी हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलेगी, डिमिनिश्ड इमेज मिलेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स, अपने आज के वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, जिसमें हम लोग आपका डिस्कस करेंगे लेंस फॉर्मूला एंड मैग्नीफिकेशन, और उसके ऊपर बेस्ड कुछ आपके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में हिट कर सकते हैं। तब तक आप लोगों को क्या करना है, डू लाइक दिस वीडियो, शेयर देम विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़ लाइक दिस। स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड।